जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विवेक पांडे का। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम म्यांमार बौद्ध विहार में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित भारत में म्यांमार के राजदूत ऊ जाव तथा अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही विश्व में शांति संभव है। भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध का संदेश दिया है। भगवान तथागत बुद्ध का सर्वकालिक महत्व है, आज भी है, कल भी था और आने वाले कल में भी रहेगा। और संसार के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने संसार को भगवान तथागत बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया है, हमने शांति दिया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए भगवान बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में विभिन्न बौद्ध विहारों के बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय लोगों ने आकर्षक शोभा यात्रा निकाली, जो नगर का परिभ्रमण कर माथा कुंवर स्तूप पर आकर संपन्न हुई। जनपद कुशीनगर में नगर पंचायत फाजिल नगर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान एवं मतगणना भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। अध्यक्ष पद के लिए हुए इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती सुनीता शाही ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के अवधेश सिंह को 713 मतों से पराजित किया। यह सीट उनके पति शत्रुमर्दन प्रताप शाही के निधन के कारण रिक्त हुई थी, जिस पर भाजपा ने उनकी पत्नी सुनीता शाही को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था। कुशीनगर जिले में मतगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया विगत 7 मई से शुरू हो गई है, जो 21 मई 2026 तक चलेगी। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में स्वगणना प्रक्रिया में सहभागिता करें तथा अपने परिवार, पड़ोस एवं परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही प्रगणक एवं जनगणना कर्मियों का सम्मान करते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें। पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है, जिसमें आप सभी की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और जन सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 7 मई 2026 से लेकर 21 मई 2026 तक संचालित की जाएगी। मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित करें। कुशीनगर जिले के पूर्व विधायक डॉक्टर बीके मिश्र का विगत 6 मई को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। स्वर्गीय मिश्र कुशीनगर जिले की पडरौना विधानसभा सीट से सन 1980 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। बाद में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ पडरौना के खिरकिया शमशान घाट पर किया गया, जहाँ भारी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का। सार्वजनिक सड़क परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर विशेष जोर दे रही है। शहर के अंदर एक सीमित दूरी तक के लिए ई बसों के संचालन की कामयाबी के बाद अब उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम यूपी रोडवेज ने मध्यम और लंबी दूरी के लिए ई बसों के संचालन की कार्य योजना बनाई है। इस कार्य योजना के तहत गोरखपुर के 2 प्रमुख स्टेशनों से 20 नई इलेक्ट्रिक बसें अयोध्या, बनारस, सोनौली सहित अलग अलग महत्वपूर्ण मार्गों पर दौड़ेगी। रोडवेज ने गोरखपुर से विभिन्न रूटों के लिए ई बसों का ट्रायल कर दिया है। यूपी रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के अनुसार 9 बसें वाराणसी और 3 बसें अयोध्या के लिए चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस के संचालन के लिए राप्ती नगर में हाईटेक चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। ट्रायल के बाद अब रोडवेज अगले 10 दिनों में बसों के विधिवत संचालन की समय सारणी भी जारी कर देगा। ईंधन की बचत होने के कारण परिवहन निगम इसका लाभ यात्रियों को कम किराए के रूप में देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर बने 2 लेन ब्रिज का लोकार्पण फीता काटकर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा
कहा कि तेजी से आगे बढ़ते देश प्रदेश के साथ ही गोरखपुर भी तीव्र प्रगति कर रहा है। 2017 के बाद गोरखपुर में विकास की विस्तृत श्रृंखला तैयार हुई है। विकास से बढ़ी सुविधाओं का लाभ लंबे समय तक प्राप्त होता रहे, इसके लिए नागरिकों को भी विकास कार्यों के संरक्षण की जिम्मेदारी उठानी होगी। सीएम ने कहा कि वर्तमान में 50,000 से अधिक नौजवानों को अकेले गोरखपुर के गीडा में उद्योगों के माध्यम से नौकरी और रोजगार प्राप्त हुआ है। गोरखपुर में चारों ओर 4 लेन 6 लेन की कनेक्टिविटी है। यहाँ एम्स बन गया है। खाद कारखाना और पिपराइच में चीनी मिल फिर से चल रही है। उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, आयुष विश्वविद्यालय, चिड़ियाघर, बेहतरीन पर्यटन स्थल रामगढ़ ताल, कई होटल सहित अनेक सुविधाओं का यहाँ विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि वाटर बॉडी पर 2 लेन ब्रिज बनने से इस समूचे क्षेत्र में इंटरनल कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। सीएम ने जीडीए के अफसरों से कहा कि वाटर बॉडी को रामगढ़ ताल के समकक्ष जोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने स्वच्छता और सुंदरता को लेकर मोहल्ले स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गीडा में जो उद्योग लगे हैं, उन उद्योगों के माध्यम से नौकरी मिली है या रोजगार की सुविधा अकेले गीडा में प्राप्त हुई है। ये गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्राप्त हुआ है। फर्टिलाइजर अलग है, एम्स अलग है, पिपराइच की चीनी मिल अलग है, आयुष विश्वविद्यालय अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ अच्छे होटल खुल रहे हैं, उन होटलों में अलग है। हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ नया हुआ है। पूरी दुनिया को योग का पाठ पढ़ाने वाले योग गुरु परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी की जयंती 10 मई रविवार को उनके अनुयायियों की ओर से धूमधाम से मनाई गई। योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र नगर स्थित ध्यान केंद्र पर किया गया। अनुयायियों ने सबसे पहले गुरु के भजन गाए और फिर पुष्पांजलि आरती कर गुरु को याद किया। गुरु युक्तेश्वर गिरी से लोक कल्याण की कामना की। इस दौरान पूरा परिसर गुरु की भक्ति में सराबोर दिखाई दिया। गोरखपुर जिले में ज्येष्ठ मास का दूसरा बड़ा मंगल 12 मई को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर के बेतिया हाथा मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, तारामंडल स्थित बालाजी मंदिर के साथ विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़े ही आस्था भाव के साथ बजरंगबली का प्रसाद ग्रहण किया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।